लर्निंग में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और करीब 8 बज रहे हैं और 8 बजे मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा मेरे को इम्पोर्टेंट लगा और मेरे को थोड़ा सा ऐसा फील हुआ कि क्यों ना एक बार दोबारा से कुछ चीज़ें लोगों को बताई जाएं जिससे कि जो लॉसेस हो रहे हैं लोगों को वो ना हो, जो अनवांटेड लॉसेस हो रहे हैं वो उनको ना हो। बेसिकली ये वीडियो रिकॉर्ड करने का मेन मोटिव का रीज़न मैं बता देता हूँ कि ये वीडियो जो है थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, बट इस वीडियो में आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। प्लीज़ इसको थोड़ा सा 10-15 मिनट का वीडियो होगा, पूरा ज़रूर देख लीजिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लियर होने वाले हैं। बेसिकली ये वीडियो मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि अभी करीब जब मैं 4 बजे के आसपास ऑफिस में था, तब मेरे को एक पर्सन का कॉल आया था और वो पर्सन इन्फोसिस में काम करते हैं, एज अ मैनेजर की उनकी पोस्ट है, अराउंड 1.5 लाख रुपए उनकी सैलरी है। ठीक है। उन्होंने मेरे को बताया कि कल उन्होंने करीब 2 लाख के ऑप्शंस की पुट बाय करी थी, जो कि अराउंड 39,000 की बैंक निफ्टी की पुट थी और 17,000 की निफ्टी की पुट थी। 2 लाख रुपए की उन्होंने बाय करी थी, 1 लाख रुपए की बैंक निफ्टी की थी और 1 लाख रुपए की निफ्टी की थी, जिसमें उनको ऑलमोस्ट 1,70,000 रुपये का लॉस आज के दिन हो रहा था। उनके सिर्फ उन 2 लाख में से 40-45 हज़ार रुपये बचे और ऑलमोस्ट वो 1,60,000 से 70,000 रुपये का लॉस कर चुके हैं। और प्लस कल एक्सपायरी का डेट था तो ऑलरेडी उसमें 40,000 का उनके पास ऑलरेडी लॉस हो रहा था। तो उन्होंने ये बताया कि ओवर द ईयर, यानी पिछले जो 8-9 महीने से उनकी सारी सेविंग्स चली गई मार्केट में ट्रेड कर करके। ठीक है, खासकर इंट्राडे ट्रेड कर करके ऑप्शंस में सारी सेविंग्स चली गई। प्लस वो जो इस महीने की उनकी सैलरी आई थी, यानी ये जो महीने की सैलरी आई थी, उस सैलरी का भी ऑलमोस्ट 90% जा चुका था। और ये जो सीन हुआ रात में, बेसिकली उन्होंने और पोजीशन बना रखी थी शॉर्ट साइड की और फाइनली मार्केट गैप अप खुल गया, तो जो उन्होंने पैसे 2 लाख रुपए के ऑप्शन लिए थे उनमें से भी 1,70,000 रुपये उनके चले गए। ठीक है। अब सिचुएशन क्या हुआ, मैंने पूछा उनको कि भैया आपने क्यों खरीदे थे पुट ऑप्शन, क्या लॉजिक था आपको, क्या रीज़न था आपका पुट खरीदने का, और अगर आपने ख़रीदा भी तो इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया, आपने कैलकुलेटेड रिस्क क्यों नहीं लिया। क्योंकि जब भी आप गैप अप और गैप डाउन को प्ले करते हो या आप कोई भी पोजिशनल कैरी फॉरवर्ड लेके जाते हो तो आप एक कैलकुलेटेड रिस्क लेते हो कि अगर लेटर सपोज मैं 50,000 रुपये लगा रहा हूँ तो कल मुझे कितना रिटर्न मिल सकता है और अगर मेरी जेब से जाएंगे तो वो कितने रुपए जा सकते हैं। ठीक है। जब मैंने उनको ये चीज़ पूछी तो उन्होंने बताया मेरे को कि वो कल जब एक्सपायरी का डे था तो मॉर्निंग में उनको 40,000 रुपये का लॉस हो रखा था। फिर उन्होंने 3-4 टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर रखे थे, वहाँ पे एक टेलीग्राम में पोस्ट आया कि यूएस इन्फ्लेशन डाटा नेगेटिव आएगा और यूएस मार्केट में 1,000 पॉइंट से 1,500 पॉइंट की गिरावट देखने को मिलेगी। तो निफ्टी 17,000 के पास क्लोज हुआ है, निफ्टी में ब्रेकडाउन कन्फर्म है, 400 पॉइंट निफ्टी गिरेगा, ऐसा उस टेलीग्राम ग्रुप में लिखा था। और उसमें रिकमेंडेशन दी गई थी कि 17,000 की पुट खरीद लो और 39,000 की बैंक निफ्टी की पुट खरीद लो। ठीक है। मैंने उनको बोला भी कि बैंक निफ्टी की 39,000 की पुट ऑलरेडी इन द मनी है, तो आपने क्यों खरीदी, अगर आपको ख़रीदना ही था तो आउट ऑफ द मनी ख़रीदना चाहिए था। तो उनका रिप्लाई था कि आउट ऑफ द मनी में पैसे नहीं बनते हैं। ठीक है। क्योंकि आउट ऑफ द मनी में क्या होता है, टाइम वैल्यू होती है, वो बढ़ती नहीं है और फाइनली ज़ीरो हो जाती है। मैंने कहा अच्छा ठीक है चलो। फिर मैंने उनकी पूरी बात सुनी, पूरी बात सुनने के बाद मेरे को ये चीज़ रियलाइज़ हो गई कि उनको मार्केट की जो नॉलेज थी वो बिल्कुल ज़ीरो थी। उनको कोई ऐसा मार्केट की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। सिर्फ जो चीज़ वो कर रहे थे वो सिर्फ सट्टेबाजी थी, कुछ यूट्यूब पे के वीडियोस देख लिए उनके थ्रू, कोई टेलीग्राम ग्रुप पे जो कॉल्स आई उनके थ्रू उन्होंने वो पोजीशन बनाई और उसमें उनको इतना लॉस हो गया। अब सबसे बड़ी बात क्या थी पता है इसमें पूरी चीज़ की? सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली बात ये थी कि जो वो 2 लाख रुपए थे ना वो उनके खुद के थे ही नहीं। वो 2 लाख रुपए उन्होंने अपने ऑफिस फ्रेंड से उधार मांगे थे 1 हफ्ते के लिए, जिनमें से 5 दोस्त थे, उन 5 दोस्त से उन्होंने उधार मांगे, तब जाके वो 2 लाख रुपए वो 3 बजे तक कलेक्ट कर पाए। और इस होप में कि उनका जो लॉस है पिछले 8-9 महीने से उन्होंने जो लॉस किया 7-8-9 लाख रुपए का, वो लॉस रिकवर हो सकता है इस पर्टिकुलर ट्रेड में, इसलिए उन्होंने वो 2 लाख के ऑप्शन खरीद लिए और फाइनली उसका रिजल्ट उनको मिल गया है। तो मैं आपको यही पॉइंट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो गलती है ना, ये गलती हर कोई करता है।
आपका होता क्या है बेसिकली, जब आप ट्रेडिंग कर रहे होते हो, ट्रेडिंग में जब लॉस होता है आपकी स्क्रीन पे, तो आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से उस लॉस को रिकवर करना चाहते हो, ठीक है ना। क्योंकि इनका मेरे पास कॉल आया 4 बजे, तो ये चीज़ ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये चाहते थे कि मैं इनको कोई ऐसी कॉल दे दूं, ऐसी कोई ऑप्शन दे दूं या ऐसा कोई तरीका दे दूं जिससे इनके पैसे एक ही बार में रिकवर हो जाएं। इन्होंने मुझसे सीधा बोला कि आप मेरे को कोई ऐसी ट्रेड बता दो जिससे कि मेरे ये पैसे रिकवर हो जाएं। मैंने इनको एक ही चीज़ का जवाब दिया कि भैया एक चीज़ बताओ, अगर मेरे पास ऐसी कोई श्योर शॉट ट्रेड होती जिससे आपके पैसे रिकवर हो सकते हैं, तो सबसे पहले मैं अपने ही पैसे बना लेता। भाई 50-60 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ मेरे पास भी हैं, मैं उनको नहीं बढ़ा सकता था, 3-4 करोड़ इजीली कर सकता था। तो आप खुद सोचो ना, वो चीज़ मैं आपको पहले क्यों दूंगा, पहले मैं खुद ही करूँगा ना। और जो चीज़ आपने करी है उसकी आपको नॉलेज भी नहीं है, फिर भी आप करके लॉस कर रहे हो, और आप एक्सपेक्ट दूसरे से कर रहे हो कि वो आपका लॉस रिकवर करा दे। ये चीज़ गलतफहमी लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा बैठी हुई है। इसी वजह से लोग क्या कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से लॉसेस कर रहे हैं, और ख़ासकर इन द मनी ऑप्शन या फिर एट द मनी ऑप्शन ख़रीद के। इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, हालांकि ये चीज़ें मैं शेयर नहीं करता हूं क्योंकि जाहिर सी बात है, अपना अपना पर्सनल ओपिनियन होता है। बट फिर भी ये वीडियो मैं मजबूरी में बना रहा हूं ताकि कुछ लोगों को अगर इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग आती है कि अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो आपको किस ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहिए। आपको इन द मनी करना चाहिए, एट द मनी करना चाहिए, या फिर आउट ऑफ द मनी करना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ समझ लीजिए कि इन पर्सन का जो पैसे गए, ये गलती आप मत करो। आप कभी भी ओवरनाइट जो भी पोजीशन लेके जा रहे हो, कैलकुलेटेड रिस्क पे लेके जाओ। उसका रिवॉर्ड कितना मिल सकता है, कैसे मिल सकता है, उस चीज़ को समझो। और अगर आपको लॉस होता है तो कितना हो सकता है, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करो। तभी जाके आप ओवर द नाइट पोजीशन लेके जाओ, और अपने पैसे से लेके जाओ, किसी से मांग के मत लेके जाओ। अगर मांग के लेके जाओगे तो भैया बहुत बुरे दिन देखने को मिल जाएंगे आपको। अब इनकी कंडीशन ऐसी है कि इनको ऑलमोस्ट एक हफ्ते में 2 लाख रुपए चुकाने हैं, जो कि इनके पास कहीं नहीं है अवेलेबल, ठीक है ना। घर भी अपना खुद का नहीं है, रेंट पे रहते हैं। थोड़ी बहुत सेविंग्स थी वो भी ऑलरेडी मार्केट में डुबो चुके हैं, एफडी वगैरह थी ऑलरेडी टूट चुकी हैं। तो अब इनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है वो 2 लाख रुपए दोबारा से देने का, सिवाय बैंक से लोन लेने के अलावा। अब इनको बैंक से पर्सनल लोन लेना पड़ेगा। पर्सनल लोन जाहिर सी बात है 18-19% की रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलता है। ये 2 लाख रुपए वहाँ देंगे, पर्सनल लोन पे इनकी ईएमआई जाएगी। ऑलरेडी जो एक्सपेंसेस हैं 1.5 लाख में से उनके ऑलरेडी 80 to 90 थाउजेंड रुपीज़ के एक्सपेंसेस हैं। घर का रेंट हो गया, बच्चों की पढ़ाई हो गई, खाने पीने के खर्चे, गाड़ी है तो गाड़ी का मेंटेनेंस, पेट्रोल डीजल, इन सब के खर्चे होते हैं। तो आप ये गलती मत करो, ये चीज़ समझाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। अब इस गलती को आप कैसे बच सकते हो कि ओवर द नाइट अगर आप कोई पोजीशन लेके जाते हो तो आपको किस ऑप्शंस में लेके जाना चाहिए, ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे कंपेयर करके बता रहा हूँ। कि जैसा कि मैंने एक वीडियो डाला था, अगर आपने वो वीडियो देखा है, जैसे आप यूट्यूब पे जाएंगे, वेल्थ स्काई सर्च करिएगा, ठीक है, वेल्थ स्काई सर्च करिएगा, और ये वीडियो देखिएगा, ये वाला वीडियो, ये वाला, इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस से कैसे बचें और रिस्क रिवार्ड रेशो क्या होता है। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझाया था कि आप थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में काम किया करो, ताकि आपका जो रिस्क रिवार्ड रेशो है वो बहुत बेहतरीन बनेगा। यानी आपका रिस्क कम होगा और रिवॉर्ड आपके फेवर में जब भी मार्केट जाएगा आपको बड़ा मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ मैंने इस वीडियो में समझाई थी। आपको कोई नहीं बोलेगा कि आप आउट ऑफ द मनी में जाके काम करो, ठीक है ना। वेल्थ स्काई चैनल के अलावा आप जितने भी यूट्यूब पे चैनल्स हैं, या जितने भी पर्सन्स को आप जानते हो जो ट्रेडिंग करते हैं, अगर कोई भी बंदा आपको ये बोले कि निफ्टी के 500 पॉइंट आउट ऑफ द मनी जाके ऑप्शन बाय कर लो, तो समझ लेना उसने ट्रेडिंग बहुत डीपली करी है, ठीक है ना। इस चैनल पे आपको ये चीज़ ज़रूर देखने को मिलेगी कि मैंने हमेशा आपको ये बोला है कि इन द मनी ऑप्शन मत खरीदो, एट द मनी ऑप्शन मत खरीदो। अगर आप ऑप्शन में काम कर रहे हो तो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन खरीदो। आउट ऑफ द मनी ऑप्शन वो भी 100-200 पॉइंट नहीं है, मैंने 300-300 400-400 पॉइंट आउट ऑफ द मनी ऑप्शन खरीदने की भी बात करी है, ठीक है। वो कैसे करी है इस चीज़ को मैं आज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ मैं यहाँ पे। सबसे पहली चीज़, जैसा कि मैंने बोला आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है, जाहिर सी बात है, तो मैं आपको कुछ चीज़ें शो करता हूँ।
इन्होंने क्या खरीदा था, 39,000 की पुट खरीदी थी, अराउंड 700 रुपये पे इनका प्राइस था। ठीक है, 3 बजे इनकी पोजीशन बनी थी, 3 बजे, 3:05 10 मिनट के आसपास। ठीक है, 700 रुपये का ऑप्शन था। इस 700 रुपये के ऑप्शन की वैल्यू कितनी रह गई है आपकी, 300 रुपये पे इनकी कटी है। ठीक है, नेट लॉस 400 पॉइंट का है। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका आधे से भी ज़्यादा गिर गया। ओके, सेम 17,000 की पुट थी जो कि इनकी अराउंड 170 रुपये के आसपास की बाइंग थी, जो कि इनकी कटी है कहाँ पे, ऑलमोस्ट 50 रुपये पे। ठीक है, यानी करीब करीब इनके 120 पॉइंट का यहाँ पे लॉस हो गया, जो कि आधे से ज़्यादा है। ओके, अब लेटेस्ट सपोज यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ कि इन्होंने 39,000 की पुट की वजह कॉल ली होती तो इनको प्रॉफिट भी तो होता ना। इन्होंने कॉल ली होती, कौन सी ली होती, ये इन द मनी ऑप्शन है, तो मैं कहता हूँ कि इन द मनी ऑप्शन कौन सा होता है। ये कितने पॉइंट इन द मनी ऑप्शन था, निफ्टी से देख लेते हैं। निफ्टी एट द मनी था 17,000 का। 17,000 की कॉल देखते हैं। 17,000 की कॉल आप देख रहे हो कितने रुपए की है, ये है आपकी, सॉरी, 17,000 की कॉल, हाँ, ये है 17,000 की कॉल। समझने की कोशिश करिएगा, वीडियो थोड़ा सा स्लो देख लीजिएगा, अंडरस्टैंड हो जाएगा। 17,000 की कॉल थी 200 रुपये की। ठीक है, 200 रुपये की कॉल थी, कटी कहाँ पे है, लेटर सपोज खुलते ही मार्केट ने काट दी, 375 रुपये पे कट गई। 200 रुपये की कॉल 375 रुपये हुई, यानी डबल भी नहीं हुआ है आपका पैसा। एट द मनी ऑप्शन आपने खरीदा है और आपका पैसा ओवर द नाइट डबल भी नहीं हुआ है, और जबकि लॉस के केस में आपको डबल से ज़्यादा का लॉस हो रहा है। समझ रहे हैं, पुट कितनी गिरी है, 175 रुपये की पुट 50 रुपये रह गई है, यानी लॉस कितना हो रहा है उसमें, डबल से ज़्यादा का हो रहा है। लेकिन प्रॉफिट डबल से ज़्यादा मिला नहीं, मिला ना। क्यों नहीं मिला ये चीज़, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्योरली डेल्टा ऑलवेज यहाँ पे क्या काम कर रहा है, ऑलवेज डेल्टा इन ऑप्शंस का 1 के बराबर ही है। जितना मार्केट बढ़ेगा उतने ही ये ऑप्शन बढ़ेंगे, जितना ज़्यादा मार्केट गिरेगा और अपोजिट का होगा, लेकिन ऑप्शन गिरेगा ज़्यादा क्योंकि उसका डेल्टा तेज़ी से ड्रॉप हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझनी है। अब डेल्टा की कहानी आप किसी और वीडियो में जाके देख लीजिएगा, यूट्यूब पे डेल्टा कैसे काम करता है। बट आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि अगर आपको मार्केट में कम रिस्क पे ज़्यादा पैसे बनाने हैं ना, तो आपको वो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में ही मिलेंगे। अब जाहिर सी बात है, आपके मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि बंदा बोल तो रहा है आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है, क्या इसने खुद किया है। तो मैं आपको कल की अपनी पोजीशंस का दिखा देता हूँ। ठीक है ना, नॉर्मली मेरा कोई मूड नहीं था, मैंने मार्केट शाम के वीडियो में भी ये चीज़ नहीं डिस्क्लोज़ करी थी कि मेरे पास लॉन्ग ऑप्शंस थे। ठीक है ना, लेकिन मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हो, ये मेरी, आपको यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे ये पोजीशंस कंप्लीटेड 5 ट्रेड है। ठीक है, ट्रेड 7 ट्रेड है, कंप्लीटेड 5 हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखेगा 17,300 की कॉल, 17,500 की कॉल, 17,700 की कॉल, 40,000 की कॉल और 39,500 की कॉल। सारे ऑप्शन करीब करीब 2-2% आउट ऑफ द मनी है। इवन बैंक निफ्टी में तो ऑलमोस्ट 4-4% आउट ऑफ द मनी है। ठीक है ना, 17,300 की कॉल 2% आउट ऑफ द मनी है कल की क्लोजिंग से। 17,500 की कॉल ऑलमोस्ट 3% आउट ऑफ द मनी है। 17,700 की कॉल तो ऑलमोस्ट 5% आउट ऑफ द मनी है। ठीक है, सिर्फ क्वांटिटी मैंने इसमें छुपा रखी है, क्योंकि क्वांटिटी का किसी से कोई लेना देना नहीं है। चाहे वो एक क्वांटिटी हो, चाहे वो 1000 क्वांटिटी हो, जो भी पैसा जाएगा मिलेगा वो मेरा जाएगा, मेरे को मिलेगा। ठीक है, उससे आपको कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। सारे आपको ऑर्डर के टाइम आपको दिख रहे होंगे, 9:15, 9:15 7 सेकंड पे सारे ऑर्डर एग्जीक्यूटेड है, यानी मार्केट प्राइस पे डाले गए थे और जैसे ही मार्केट खुला था वैसे ही सारे ऑर्डर क्लोज कर दिए थे। उसके बाद कोई ट्रेड नहीं है। मैंने मार्केट एट 11 के क्लियरली बता दिया था मार्केट साइडवेज रहेगा और अब कोई ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ट्रेड करनी है तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग के लिए ट्रेड कर सकते हो, यानी नेगेटिव साइड पे ट्रेड कर सकते हो। एंड ऑफ द डे जाके मार्केट थोड़ा सा ऊपर से 150 पॉइंट नीचे ही आ गया था, लेकिन मैंने कोई ट्रेड नहीं डाली थी, आपको क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे कोई ऑर्डर नहीं है, इन ऑर्डर के बाद मैंने कोई ऑर्डर नहीं डाला था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 17,500, 17,700 और 40,000 की कॉल पे मुझे कितना प्रॉफिट मिला। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि लेटर सपोज 40,000 की कॉल की वैल्यू देख लेते हैं, तो मैंने उसकी भी वैल्यू आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये है आपकी 17,700 की कॉल। ये सारे स्क्रीनशॉट मैंने लिए हैं ये पर्टिकुलर वीडियो बनाने के लिए। ठीक है ना, ये है आपकी 40,000 की कॉल। ठीक है, आपको दिख रही है 40,000 की कॉल। ठीक है, ये आपको ऑर्डर टाइमिंग दिख रही है।
9:15 9:15 पे एक्सचेंज टाइम दिख रहा है आपको, अक्टूबर 14, 2012। ठीक है, आप देख रहे हो ऑर्डर ऑर्डर एंट्री टाइम कितना है, 9:15 यानी मार्केट खुलती ही, और 9:15 पे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। प्राइस कितना कटा है इसका, 303 रुपये का। ठीक है, एवरेज प्राइस आपको दिख रहा है 303 रुपये 60 पैसे पे कटा है। ओके, अब मैं आपको इसको समझाता हूँ इस ऑप्शंस में क्या हुआ है। देखो, 40,000 की कॉल है। ठीक है, 40,000 की कॉल है, ये है 40,000 की कॉल जिसमें मैंने कल पोजीशन बनाई थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यूएस इन्फ्लेशन डाटा कैसा भी आए मार्केट बाउंस कर सकता है। ठीक है, मुझे ये फील था, उनको नेगेटिव फील था, मुझे पॉजिटिव फील था। ठीक है, अब मैंने कैलकुलेटेड रिस्क लिया। कैलकुलेटेड रिस्क क्या था कि मैंने 40,000 का ऑप्शन बाई किया, 105-106 रुपये के आसपास मैंने इसको बाई किया था। ठीक है, अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट जाता तो इस ऑप्शन की वैल्यू कितनी हो जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 रुपये ये इसकी वैल्यू पहुंचती, क्योंकि अभी सीरीज़ बहुत लंबी है, 4-5 दिन है सीरीज़ में, ज़ीरो तो नहीं होगा। यानी मेरा रिस्क कितना था, 50% का रिस्क था, यानी 50 पॉइंट का यहाँ पे मेरा रिस्क था। ठीक है, कटा मेरा ऑप्शन कहाँ है, 303 पे। 100 का खरीदा था, 100 का खरीदा था, गेन कितना मिला है, 200 पॉइंट। 200 पॉइंट यानी डबल से भी ज़्यादा का रिटर्न है मेरे पास। जबकि इन द मनी ऑप्शन में क्या हो रहा है, आप सोचो ना, 38,300, ये आपकी इन द मनी ऑप्शन अगर आप लेते हो तो कहाँ गया, 38,200 की कॉल मान लेते हैं, 38,200 की कॉल इन द मनी है, बाई किया, इन्वेस्टमेंट लगा आपका कितने रुपये पे, 800 रुपये पे आपने बाई किया। 800 का ऑप्शन कहाँ कटा है आपका, 1,400 रुपये, 1,500 मान लेते हैं, डबल भी नहीं हुआ है। और ये ऑप्शन आपको कितना प्रॉफिट बना के दे रहा है, 40,000 का। समझ रहे हो, 40,000 के 100 रुपये का ऑप्शन 300 पे कटा है। यानी अगर आपने 10,000 रुपये यहाँ लगाए होते तो आपके 20,000 रुपये का आपको प्रॉफिट है, और वहाँ पे आपके 10,000 भी प्रॉफिट नहीं दे रहे हैं आपको। तो यहाँ पे रिस्क रिवार्ड रेशो कितना वेरी कर रहा है, आपको वो 20,000 रुपये कमाने के लिए आपको 10,000 लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, आप 5,000 रुपये पे ही काम कर ले रहे हो। ठीक है ना, 17,700 की कॉल देखो, 17,700 की कॉल ये मैंने अराउंड 10 रुपये पे ली थी। ठीक है, कहाँ पे कटी है मेरी 17,700 की कॉल, ये भी दिखा देता हूँ मैं आपको। 17,700 की कॉल, 17,700 की कॉल, ये नहीं है, ये देखो 17,700 की कॉल दिख रहा है आपको, सारा एग्जीक्यूशन टाइम 9:15 का है, 30 रुपये पे कटी है ये मेरी। यानी 10 पॉइंट लगाए थे, डबल से भी ज़्यादा का रिटर्न बना के दे रही है, और उसमें भी रिस्क कितना था, उसमें भी रिस्क मेरा 5 पॉइंट का ही था। यानी जो भी मैंने क्वांटिटी वहाँ पे पंच करी, उस क्वांटिटी में सिर्फ 50%, ज़्यादा से ज़्यादा 60% का लॉस होता मेरे को। यानी 5 से 6 पॉइंट का रिस्क था, गेन कितना मिला है मेरे को, पूरा 20 पॉइंट का। तो अगर 5 पॉइंट के रिस्क पे 20 पॉइंट का गेन मिला, रिस्क रिवार्ड रेशो कितना हो गया आपका, ऑलमोस्ट 1:4 हो गया, और वहाँ पे आपका 1:2 भी नहीं बैठ रहा सही से। तो यही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर आप ओवर द नाइट कोई भी पोजीशन लेके जा रहे हो तो आप उसको एट द मनी इन द मनी में मत लेके जाओ। ओवर द नाइट में कोई भी गैप अप गैप डाउन होता है तो आपको आउट ऑफ द मनी ऑप्शन अच्छा पैसा बना के दे सकते हैं। अगर नहीं भी बना के देंगे तो उसमें आपकी जेब से बड़ा पैसा नहीं जाएगा। ये चीज़ आपको समझनी है, और ये चीज़ आपके समझ में नहीं आ रही है, बहुत से लोगों के समझ में यही नहीं आ रही है। इन द मनी एट द मनी के बाहर कोई निकल ही नहीं रहा है कि पैसा बनेगा इन द मनी में बनेगा, एट द मनी में बनेगा। अरे भैया, एट द मनी इन द मनी में पैसा उनका बनता है जो स्कैल्पिंग के लिए मार्केट में काम करते हैं। अगर आप जस्ट लाइक अ स्कैल्पिंग के लिए काम कर रहे हो तो आप एट द मनी इन द मनी करो। 5-10 पॉइंट कमाने के लिए मार्केट में आ रहे हो तो आप एट द मनी इन द मनी करो। लेकिन अगर आप चाहते हो मुझे बड़ा पैसा मिले, कम रिस्क पे मिले, तो आपको आउट ऑफ द मनी जाना पड़ेगा, अपने व्यू पे टिकना पड़ेगा, और जब आपका व्यू सही जाएगा तो आपको बड़ा पैसा मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत से लोगों का क्वेश्चन ये भी आएगा कि ये तो आउट ऑफ द मनी था, मार्केट गिर जाता तो लॉस कितना होता। ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। 17,700 की कॉल बाय करी थी ना मैंने, 8 रुपये की। तो लेटर सपोज हम 16,300 की पुट का प्राइस देख लेते हैं, ये कितना गिरा। 16,300 की पुट थी 20 रुपये की। ठीक है, 20 रुपये पे आपकी पोजीशन खड़ी हुई, ये कटी है 5 रुपये पे। कितने गए, 15 रुपये गए। यानी अगर आपको लॉस होता तो आपको 15 पॉइंट का लॉस है। गेन कितने पॉइंट का मिला है आपको, 20 पॉइंट का। यानी गेन के मामले में आप आगे हो,
और लॉस के मामले में आप पीछे हो, यानी लॉस आपको कम मिल रहा है, गेन आपको ज़्यादा मिल रहा है। तो यहाँ पे रिस्क रिवार्ड रेशो आपका बहुत बेहतरीन बन रहा है, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। अब प्रॉब्लम क्या आती है आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम है कि आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में क्या होता है बेसिकली, अगर आप 22 ट्रेडिंग सेशन होते हैं मार्केट में, अगर इन 22 ट्रेडिंग सेशन में आप काम करते हो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में, तो सिर्फ 5 से 6 ट्रेडिंग सेशन ऐसे होंगे जिसमें आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, बाकी सारे ट्रेडिंग सेशन में आपके लॉस होंगे। ठीक है, क्यों लॉस होंगे, इसके पीछे का रीज़न ये है कि आप जो ज़्यादातर टाइम करते हो वो स्कैल्पिंग करते हो, यानी छोटे छोटे गेन लेने की कोशिश करते हो, और आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में वो गेन मिल नहीं पाता है, जाहिर सी बात है, तो आपको लॉस ही होगा। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको मार्केट को थोड़ा सा अलग नज़रिए से देखना पड़ेगा। यू हैव टू फाइंड दिस टाइप ऑफ ट्रेड्स। ये 5 से 6 ट्रेड फाइंड आउट करो, आपका रिस्क रिवार्ड रेशो बहुत बेहतरीन बनेगा। 1:5, 1:6, इवन जो मेरे जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स है, जिन लोगों ने वो कोर्स लिया है उनको ये चीज़ समझ में आई है कि 1:5 से ऊपर रिस्क रिवार्ड रेशो कैसे बनाया जाता है ऑप्शन बाइंग में। ऑप्शन सेलिंग में बन जाता है, ऑप्शन बाइंग में नहीं बन पाता है। उन लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई है, सिंपल टेक्निक, और ये गेन आपका है। बस चीज़ क्या है, इसमें मिलेंगी आपको 3 से 4 ट्रेड ही, और इन 3 से 4 ट्रेड में आपकी महीने भर की प्रॉफिटेबिलिटी निकल जाएगी। सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है, अपने हाथ में जो खुजली मचती है कंटिन्यूसली ट्रेड डालने की, उसको थोड़ा सा कम करना है। अगर आप उसको कम नहीं कर सकते हो तो बहुत दिक्कत है। आप जो डेली कर रहे हो ना, वो बेसिकली सट्टेबाजी के अलावा कुछ नहीं है मार्केट में। वो आपकी हैबिट को, एक रॉन्ग हैबिट को जनरेट करती है। फिर आप धीरे 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 पैसे की वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो समझते हो। आपको चाहे बड़ा लॉस हो जाए बड़ा प्रॉफिट हो जाए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रॉफिट तो बड़ा मिलता ही नहीं है, लेकिन लॉस अगर बड़ा हो जाता है ना, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो दिन भर में 5-6 लाख रुपए का लॉस कर लेते हैं, प्रॉफिट वो 5-6 हज़ार रुपये ही कमाते हैं, 10 हज़ार ही कमाते हैं, लेकिन 5-6 लाख का लॉस कर लेते हैं, उसके बाद भी उनको कोई पछतावा नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये मार्केट का नेचर है, यहाँ पे इतना डेली पैसा फ्लो होता है, आंखों के सामने इतनी चमक रहती है पैसे की, कि इंसान को पैसे की वैल्यू समझ में नहीं आती है। इसीलिए वो उल्टी सीधी ट्रेड लेता है और फिर बड़े लॉसेस करता है, और बड़े लॉसेस के बाद वो धीरे 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 डिप्रेशन में, हाई स्ट्रेस में, इनमें चला जाता है। और ट्रेडिंग एक ऐसा करियर ही है जिसमें आपका स्ट्रेस लेवल हमेशा हाई रहेगा, चाहे आप प्रॉफिट कमाओ चाहे आप लॉस करो। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कोशिश करिए, थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में काम करिए, इन द मनी ऑप्शन के चक्कर में मत पड़िए, डीप इन द मनी ऑप्शन में तो बिल्कुल मत पड़िए। ऑप्शन आप इसलिए चूज़ कर रहे हो क्योंकि फ्यूचर में रिस्क आप उतना ले नहीं सकते, क्योंकि लॉट साइज बड़ा होता है, पैसा ज़्यादा लगता है, ऑप्शन में आपका पैसा कम लगता है, बट वहाँ पे आपके पैसे बन सकते हैं। अब बहुत से लोगों का ये भी डाउट होगा कि आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में काम कैसे करें। बहुत, अगर किसी के पास 20 हज़ार है तो 20 हज़ार के आउट ऑफ द मनी ऑप्शन खरीद लेगा। 20 हज़ार के क्यों खरीदना है, आप 2-3 हज़ार रुपये के खरीद लो ना आउट ऑफ द मनी ऑप्शन। अगर आपका व्यू सही है तो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन इतना पैसा बना के दे सकता है जो इन द मनी आपको कभी बना के नहीं देगा, अगर आपका व्यू सही है। बेसिकली इन द मनी ऑप्शन में आपको पैसे मिलते कैसे हैं, मिलते ऐसे हैं क्योंकि आप कमाने 20-30 रुपये आए हो। और इन द मनी ऑप्शन में नॉर्मली मार्केट की जो वॉलेटिलिटी होती है, क्योंकि उसका डेल्टा हाई होता है, डेल्टा हाई होता है तो जाहिर सी बात है मार्केट में जो भी 100-200 पॉइंट मार्केट ऊपर नीचे करता रहता है, उनमें 20-30 पॉइंट मिल जाते हैं आपको, उससे आप खुश होते हो। लेकिन जाते हैं जब आपकी जेब से, वो बड़े ही जाते हैं, जैसे कि इन पर्सन की जेब से गए। अब मैंने कॉल ले रखी थी, ठीक है, अब मैंने पुट अगर ले रखी होती तो मैं 17,300 की पुट ही तो लेता, तो मेरी जेब से ज़्यादा कितना, भाई 20 रुपये पे लेता मैं, लेटर से वो 1000 क्वांटिटी के हिसाब से 20 से कैलकुलेट करता, तो मेरी जेब से जाता कितना, 15,000 रुपये। और वही 1000 क्वांटिटी मैंने 17,700 की कॉल ले रखी थी, 10,000 रुपये लगा के, वहाँ पे मिल कितने गए मेरे को, 20,000 रुपये। तो गेन मेरे को ज़्यादा मिल रहा है ना। जब भी मैं सही हो रहा हूँ मेरे को गेन ज़्यादा मिल रहा है, जब भी मैं रॉन्ग हो रहा हूँ तो मेरे को लॉस कम हो रहा है। यही चीज़ मैंने डीपली इस वीडियो में समझाई है। इस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ इसको ज़रूर देखिएगा। जो भी लोग नए हैं, अंडरस्टैंडिंग करने में मार्केट को प्रॉब्लम आ रही है, वो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा।
ठीक है ना। और हमेशा आप ये मत सोचो, लेटर सपोज जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, तो मेरे मंथली एक्सपेंसेस अगर मैं पूरी फैमिली को चला रहा हूं तो अराउंड 1.5 लाख के आसपास के हैं। ठीक है, यानी मेरी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है कि अगर मेरे को एक महीने में अगर अपनी फैमिली को सही से जैसे चल रहा है उस हिसाब से मैं चलाऊंगा तो 1.5 लाख रुपए मुझे कमाने ही कमाने हैं। ठीक है, अब मैं महीने में क्या सोचूंगा, 22 ट्रेडिंग सेशन में से मेरे को क्या चाहिए, या तो मेरे को 2-3 ऐसे ट्रेडिंग सेशन मिल जाएं जिसमें 50-50 हज़ार रुपये का प्रॉफिट हो जाए तो मेरे 1.5 लाख निकल सकते हैं। ठीक है, एक सिंपल तरीका ये हो गया। या फिर मैं 22 ट्रेडिंग सेशन में हर दिन काम करूं, 15-20 हज़ार, 15-20 हज़ार, 15-20 हज़ार रुपये करके ऐसे इकट्ठे करूं। अब हर दिन का प्रॉब्लम क्या होता है, हर दिन का प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो जो चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, इस पर थोड़ा सा गौर करिए। यहाँ पे डेली प्रॉफिट नहीं है। अगर आप डेली ट्रेड करोगे तो आपका रिस्क भी हाई है, आप एक ना एक दिन गलत फंस जाओगे इन द मनी ऑप्शन में, और वो तेज़ी से आपका सारा प्रॉफिट ले जाएगा। इसी यही तो प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या आती है, बंदा एक दिन कमाता है, 2 दिन कमाता है, 3 दिन कमाता है, 4 दिन कमाता है, 5वां दिन जैसे ही उसका ख़राब आता है ना, तो ये चारों दिन का प्रॉफिट जाता है, और प्लस साथ ही साथ आपका कैपिटल भी आपके धीरे धीरे डेप्रिशिएट होता है। बिकॉज आपको ज़बरदस्ती मार्केट्स में ट्रेड करने की आदत डल गई है। आप ज़बरदस्ती चाहते हो मार्केट में से पैसा मिलने के लिए। मैंने देखा है 9:15 की 2 सेकंड 3 सेकंड होता है ना, मेरा फ़ोन व्हाट्सएप से भरना स्टार्ट हो जाता है, कॉल ख़रीद लूँ, पुट ख़रीद लूँ, कॉल ख़रीद लूँ, पुट ख़रीद लूँ। अरे भैया, आपको इस तरीके से कोई प्रॉफिट नहीं मिलने वाला एज अ लॉन्ग टर्म में। और इन द मनी एट द मनी में वही पैसा कमा सकता है जो मार्केट को रेगुलरली वॉच कर रहा है और मार्केट में 9:15 से 3 बजे तक मार्केट को देखता है। उसकी चार्ट रीडिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, अंडरस्टैंडिंग उसकी बहुत स्ट्रांग है। जॉब वाले, खासकर जॉब वाले जो जॉब करते हैं, आप लोग ट्रेडिंग्स में जितने कम पैसे से ट्रेड करोगे ना, उतना आपके लिए बढ़िया है। ठीक है ना, बिल्कुल गलत फहमी में मत रहिएगा कि मैं जॉब छोड़ के ट्रेडिंग में आऊँ। आप अपने आप को कुएं में ढकेल रहे हो, ये चीज़ ध्यान रखना। जिनकी एज 60 साल से ऊपर है, आप अपने आप को रॉन्ग पाथ पे ले जा रहे हो। अगर आपने इससे पहले कभी भी मार्केट में काम नहीं किया और अब आप काम करना चाह रहे हो अपने रिटायरमेंट फ़ंड को यूज़ करके या फिर अपने पीएफ के पैसे को यूज़ करके, तो आपके लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है। अगर आपको रियली मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है, स्टॉक कर लीजिए, पोजिशनल ट्रेड करिए, वो ज़्यादा आपके लिए सूटेबल होगी। वरना एक दिन लॉस बड़ा हो जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा और ऊपर निकल जाओगे। ये रियल फैक्ट है। हो सकता है बात बुरी लग रही हो, बट ये रियल फैक्ट है। नहीं तो आजमा के देख लेना, 8-9 महीने 10 महीने कर लेना, पता चल जाएगा आपको कि मार्केट क्या चीज़ है। मार्केट कोई हलवा नहीं है कि अगर आप सोचो कि मैं आऊँ मार्केट में और मार्केट से सीधा पैसा कमाऊँ और बाहर चला जाऊँ, पॉसिबिलिटीज़ ही नहीं है। यहाँ पे कम से कम 3-4 साल अपने सर, अपने दिमाग, अपने एफर्ट को घिसना पड़ता है, तब जाके लोग कुछ चीज़ें समझ पाते हैं। उसके बाद भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते हैं। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि मेरा कैपिटल प्रोटेक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट है। प्रॉफिट मिले ना मिले मुझे इससे मैटर नहीं करता, मेरी कैपिटल नहीं जानी चाहिए। भाई, लोग ज़बरदस्ती प्रॉफिट के पीछे पड़े हैं। अरे उसने 1 करोड़ कमा लिए थे, उसने 50 लाख कमा लिए थे, मैं भी कमा सकता हूँ। कैपिटल मेरी भले 2 लाख रुपए है, आज ही 2 लाख के सारे ऑप्शन खरीद लेता हूँ, कल 2 लाख के 10 लाख हो जाएंगे। क्या हुआ, 2 लाख के 20 हज़ार रह गए, और वो 20 हज़ार के 2 हज़ार रह जाएंगे। मेरा एक मंथ का एक्सपेंस 1.5 लाख के करीब का है, और आज जितना पैसा मैंने कमा लिया है वो अगले 3 साल तक मैं ईज़िली यूटिलाइज़ कर सकता हूँ बिना किसी ट्रेडिंग के। तो मुझे क्या पड़ी है कि मैं कल सुबह उठूँ और फिर दोबारा से लग जाऊँ। लेट देम, मार्केट को आने दो ना अपने लेवल के पास, जहाँ पे आपका कंफर्ट ऑफ लेवल अच्छा हो, जहाँ पे आप समझो कि हाँ भैया यहाँ पे मार्केट आया है, यहाँ से ज़रूर गिरेगा या यहाँ से ज़रूर बढ़ने के चांसेस रहेंगे इसके, आपको वहाँ पे अच्छी ट्रेड मिलेगी। ज़बरदस्ती इंट्राडे में लगे हुए हो, 5-10 मिनट में ले फटाफट दे, फटाफट ले, फटाफट दे, फटाफट फाइनली दे के जा रहे हो। दुनिया भर की ब्रोकरेज भर रहे हो, 4-4 5-5 लाख रुपए तो लोग ब्रोकरेज भर रहे होते हैं महीने साल की। तो आप अगर इस चीज़ को फॉलो कर रहे हो कि इन द मनी एट द मनी ऑप्शन में आपका पैसा बन जाएगा, आप कमा चिल्लड़ ही रहे हो, और चिल्लड़ से कोई पैसे इकट्ठे नहीं होते हैं, ध्यान रखना। और अगर जिस दिन आप बड़ी क्वांटिटी पंच करोगे या ओवर द नाइट रिस्क लोगे, तो वो ध्यान रखना 99% उस केस में आपको लॉस होगा ही होगा,
क्योंकि वो चीज़ फैक्ट है। जहाँ पे बंदा लालच में फंसा वहीं वो डूबा। ये चीज़ मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये चीज़ इन जो बंदे ने मेरे को फ़ोन किया उसके साथ नहीं हुई है, ये मेरे साथ खुद हुई है। और एक बार नहीं हुई है, हज़ारों बार हुई है। और उन गलती को कर करके ये चीज़ मैं खुद सीखा हूँ कि कैलकुलेटेड रिस्क कैसे लिया जाता है। जो ऑप्शंस मैंने कल जितनी क्वांटिटी के ख़रीदे वो ये समझ के ख़रीदे थे कि भैया 50% तो मेरा जाएगा ही जाएगा अगर मार्केट मेरे फेवर में नहीं गया तो। यानी अगर मैं 1 लाख का रिस्क ले सकता हूँ तो मैं उतना ही रिस्क लूँगा, यानी 2 लाख के ऑप्शन खरीदूँगा, 1 लाख का मेरा रिस्क हो गया। ये नहीं है कि मैं 2 लाख के ऑप्शन खरीद लूँगा, रिस्क मेरे को पता ही नहीं है कि कल कितना हो जाएगा और उधार लेके खरीदूँगा। भाई सिंपल सी चीज़ होती है कि अगर आप एक चीज़ को कैलकुलेशन में लेके चलोगे तो आपको वो चीज़ ईजिली समझ में आएगी, अंडरस्टैंड होगी। वरना कुछ नहीं होना। आपका जॉब करते हो, आपकी सैलरी 30 या 31 को क्रेडिट हुआ करेगी और 5 तारीख तक आपके अकाउंट से साफ़ हो जाएगी। और आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनकी साफ़ हो भी रही होगी। आप देखोगे यहाँ पे, अगर आप देखो, ये मेरा चैनल है, ठीक है। ऑलमोस्ट 2-3 साल से मैं वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है। ऑलमोस्ट जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तब तो लिटरली स्टॉक मार्केट के चैनल हुआ ही नहीं करते थे, ठीक है ना। आज से 3-4 साल पहले तो कुछ हुआ ही नहीं करता था स्टॉक मार्केट पे, 1-2 चैनल थे जो वीडियो डालते थे, ठीक है। आज के टाइम में हर दूसरा बंदा स्टॉक मार्केट पे डेली के 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ के प्रॉफिट शो कर रहा है। बिकॉज ऑडियंस अट्रैक्ट हो रही है, व्यूज़ काउंट बढ़ रहे हैं और वो व्यूज़ काउंट उनको उनकी अर्निंग सोर्स में हेल्प कर रहे हैं। सिंपल सी चीज़ ये है। आप देखोगे यहाँ पे, आप देखो, आपको एवरेज व्यू यहाँ पे ऑलमोस्ट हर दिन के सेम दिख रहे होंगे। देखो 3,500 व्यू, 1,000 व्यू, 1,000 व्यू, 3,000 व्यू, 4,000 व्यू, 4,500 व्यू, 4,000 व्यू, 5,000 व्यू, 4,500 व्यू। एवरेज व्यू आपको यही रेंज दिखाई देगी, 4,000, 4,500, 5,000। और ये आपको हमेशा दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि मैंने कभी ये चीज़ चाहता ही नहीं हूँ कि मेरे पास फेक ऑडियंस आए प्रॉफिट शो करके। ये जो मैं आपको ट्रेड दिखा रहा हूँ अभी इस वीडियो में, ये ट्रेड का मैं चाहता दिन में 5 वीडियो डाल सकता था इसके बना के, कि मैंने 17,700 की कॉल ली थी, 17,500 की कॉल ली थी, इसमें मेरे को इतना प्रॉफिट मिला, क्या लॉजिक था, क्या नहीं था, ये नहीं था, फला नहीं था। भाई उसका फ़ायदा क्या होगा? अल्टीमेटली फेक ऑडियंस आएगी, वो 2 दिन तक देखेगी, तीसरे दिन गायब हो जाएगी। पिछले 5 दिन से मैं कंटिन्यूसली एक ही चीज़ बोल रहा था, 4 दिन से ऑलमोस्ट एक ही चीज़ बोल रहा था कि अभी मार्केट एक इम्पॉर्टेंट इवेंट का वेट कर रहा है, आपको कोई ट्रेड नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। उसमें होता क्या है, जैसे मार्केट एट 11 का वीडियो है, मैं पोस्ट करता हूँ ना मार्केट एट 11 का वीडियो, जैसे मैं पोस्ट करता हूँ तो उसमें क्या होता है बेसिकली कि मैं मार्केट का एक व्यू बताना चाहता हूँ ओवरऑल, कि मार्केट में आपको क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब मैं पिछले 3 दिन से कंटिन्यूसली बोल रहा था कि आपको काम नहीं करना चाहिए, नहीं करना, ठीक है। एक नया बंदा लेटर सपोज आता है, वीडियो पे क्लिक करता है, देखता है पहले दिन कि अरे हाँ ये बंदे ने बताया है कि मार्केट में नहीं काम करना है, ठीक है। उसने काम नहीं किया, वो सेफ रहा। अगले दिन फिर उसने वीडियो देखा मार्केट एट 11 का, उसने देखा कि यार ये बंदा तो आज भी बोल रहा है नहीं काम करना है, ठीक है, उसने नहीं किया। तीसरे दिन फिर वो देखा कि मैंने तीसरे दिन भी यही बोला मार्केट में नहीं काम करना है, इवेंट है, इवेंट है। उसने देखा अबे यार ये तो चूतिया है एक नंबर का, छोड़ो यार किसी दूसरे को देखते हैं जो डेली ट्रेड बता सके, कि डेली काम करने वाला इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो ज़बरदस्ती चाहता है, वो उस चीज़ को फॉलो करने की कोशिश कर रहा है जो उसको मिल नहीं रही है। लोग प्रॉफिट को अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, ज़बरदस्ती प्रॉफिट को कमाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उनको पता है कि प्रॉफिट एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी मेहनत पे डिपेंड करेगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग में पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ट्रेड डाल के ही आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। और आपके दिमाग में ये चीज़ सेट हो गई है कि हर ट्रेड में मुझे प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, जबकि ऐसा मार्केट में पॉसिबल है ही नहीं है। हर ट्रेड में पैसा लॉस सबको होता है, हर बंदे को लॉस होता है, ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसको लॉस नहीं होता है। सिर्फ आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर मुझे लॉस होगा तो कितना होगा, प्रॉफिट होगा तो कितना हो सकता है, बस। जैसे कि एग्जांपल है, भाई मैंने 17,700 की कॉल ख़रीदी, ठीक है, 10 रुपये पे ख़रीदी, लॉस कितना हो सकता है मुझे पता है, 10 रुपये का ही लॉस है। अगर मैं 1,000 क्वांटिटी खरीदता हूँ तो जाहिर सी बात है मेरे को 1 लाख का ही तो लॉस होगा। सॉरी 10,000 मैंने लगाए तो कितना लॉस होगा मेरे को, 10,000 का ही लॉस होगा।
ओवर द नाइट अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट भी गया तो मेरे को मैक्सिमम लॉस कितना है, 10,000 का। 10,000 का लॉस तो मैं झेल सकता हूँ ना। ये चीज़ आपके मन में आनी चाहिए कि 10,000 का लॉस तो मैं झेल सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ, और अगर मार्केट मेरे फेवर में जाएगा तो मेरे को अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। आपको एट द मनी इन द मनी से ज़्यादा का प्रॉफिट है, ठीक है ना। और ये सारे वो स्क्रीनशॉट हैं, सिर्फ मैंने क्वांटिटी ही छुपाई है, क्योंकि क्वांटिटी से किसी का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये आपकी 39,500 की कॉल है, ठीक है। 523 रुपये पे कटी है। इसकी वैल्यू थी अराउंड 220 रुपये के आसपास की, मैंने ली थी। ये 220-30 के आसपास ली थी, और पहली टिक पे मैंने काटी है, क्योंकि जब भी मार्केट गैप अप होता है तो कॉल के ऑप्शन हायर साइड पे आपको शुरू में ही मिलते हैं, और मार्केट अगर सेटल्ड हो गया तो वो ऑप्शन के प्राइस धीरे धीरे डिक्रीज हो जाते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग आपको धीरे धीरे ट्रेड करके आने लगेगी। तो आप थोड़ा सा, मैं आपको यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा आप ना इन द मनी एट द मनी से निकल के एटलीस्ट थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी जाओ, ताकि आपका रिस्क कम हो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप अपना रिस्क कम करो। अगर आप रिस्क कम नहीं करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, जैसे इन पर्सन को ही है, क्योंकि आपके पास बड़ी कैपिटल नहीं है, ठीक है ना। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, मैं ज़्यादा चीज़ें और बता नहीं सकता, बट फ़िलहाल आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप जो भी पर्सन जॉब करता है, खासकर जिनकी सैलरी अंडर 50,000 है, वो मार्केट में खासकर ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर वो काम करना चाह रहे हैं तो सिर्फ 4,000-5,000 रुपये से ही ट्रेड करें। 50,000 रुपये अपनी सैलरी को ला के यहाँ पर रिस्क ना लें, अपनी फैमिली को रिस्क में ना डालें। ट्रेडिंग बिल्कुल भी इजी गेम नहीं है। जो लोग बोलते हैं बहुत इजी है, प्लीज़ उन लोगों से बहुत दूर रहिएगा। कोई अगर आपको बंदा बोलता है कि आप जॉब छोड़ के ट्रेडिंग करने लग जाओ, मैं आपको 100% सक्सेसफुल ट्रेडर बना दूंगा, भैया जैसी वो बंदा दिख जाए ना, उल्टे पैर भाग जाना, क्योंकि वो आपकी नौकरी भी छुड़वा देगा। अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं, 60 से प्लस हैं, ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आप ऑलरेडी मार्केट में काम कर रहे हो 6-7 साल से तो ठीक है, बट अगर आप नए नए मार्केट से जुड़ना चाह रहे हो, प्लीज़ रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के मत करिए। आपको पैसा बनाना है, आप म्यूचुअल फंड के थ्रू अप्रोच करिए, इन्वेस्टमेंट के थ्रू अप्रोच करिए, ऑप्शन ट्रेडिंग के थ्रू अप्रोच मत करिए। अगर आपको करना है तो फ्यूचर में कर लीजिए। अगर आपके पास कैपिटल ज़्यादा है, लेटर सपोज 4-5 लाख रुपए, आप फ्यूचर में कर लीजिए। कम से कम फ्यूचर में आपको जो लॉस होगा M2M का, वो टेम्पररी होगा। अल्टीमेटली मार्केट घूमता तो ऐसी है ना, 16,500 चला गया, फिर 18,000 आ गया। लेटर सपोज आपने 18,000 पे एक फ्यूचर लॉन्ग कर लिया, और आपके पास M2M भरने के पैसे हैं, निफ्टी 15,000 चला गया, आपने 3,000 का M2M भर दिया, 6 महीने बाद निफ्टी दोबारा 18,000 रुपये आ जाएगा, तो आपका वो पैसा रिकवर तो हो सकता है। लेकिन ऑप्शन में गया हुआ पैसा कभी भी रिकवर नहीं हो सकता, आप चाहे कुछ भी कर लीजिएगा। तो आप सबसे पहले अपने लॉस को कैलकुलेट करके चलिए। अगर आप लॉस को कैलकुलेट करके नहीं चलोगे तो भैया बहुत मुश्किल होने वाली है, बहुत मुश्किल होने वाली है। आपके कपड़े, घर, बीबी के गहने सब कुछ बिक जाएंगे, और आप कभी उनको ज़िंदगी में रिकवर नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। ये चीज़ समझ लीजिए। तो फ़िलहाल इस वीडियो को मैं इतना ही यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ। अगर समझ में आ गया हो कुछ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया होगा तो अभी अच्छी बात है। सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं। मेरा ओपिनियन जो था वो मैंने आपको बता दिया है कि आप थोड़ा सा अपनी क्वांटिटी को, अपने रिस्क रिवॉर्ड को समझो। दोनों वीडियो को देखो, अंडरस्टैंड करो, और कुछ चीज़ें अगर आपको समझ में आती हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती हैं तो अभी अच्छी बात है। भगवान सबका भला करेगा, ये कहानी सबके पास है, ठीक है ना। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ।